अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हमारे यूट्यूब चैनल किड्स फन एक्टिविटी पर खुश आमदीद। मैं साजिद हुसैन आज के प्रोग्राम यानी द यूनिवर्स स्पेस एंड टाइम सीरीज़ की सीज़न 1 की किस्त नंबर 2 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गाइस, आज हम इन मुतवक्के 14 अरब साल के इर्तिका का खुलासा करने की कोशिश करेंगे, यानी कि कायनात के आगाज़ से आज तक का इर्तिका एक खुलासा की शक्ल में समझने की कोशिश करेंगे। साइंसदानों के मुताबिक 14 अरब साल पहले तमाम जानदार, ये ज़मीन, चाँद, सूरज, हमारा निज़ाम शमसी, तमाम कहकशाएँ, गैलेक्सीज़, क्वाज़ार्स, न्यूट्रॉन स्टार्स, ब्लैक होल्स, तमाम जानदार, तमाम तर फोर्सेस बशमूल ग्रेविटी और टाइम के तमाम एक इंतहाई छोटे से ज़र्रे में मौजूद थे, जिसका साइज़ एक एटम के हुजम से भी कई लाख गुना कम था। इस ज़र्रे को सिंगुलैरिटी पॉइंट कहते हैं। इसके सिवा कुछ भी नहीं मौजूद था, यानी कुछ भी ना था। अब 14 अरब साल पहले सिंगुलैरिटी पॉइंट एक ज़बरदस्त धमाके से फटता है और इस ज़बरदस्त धमाके के नतीजे में इससे निकलने वाली एनर्जी और तमाम का तमाम मादा एक नाकाबिले यकीन रफ्तार, कुसाफत और दर्जा हरारत के साथ फैलने लगते हैं। धमाके के फ़ौरन बाद एक सेकंड के अरबों गुना छोटे लम्हे यानी 10⁻⁻43 सेकंड, 10 की ताकत -43 में बहुत वसी स्पेस को ये एनर्जी और फोर्सेस और मादा अपने कब्ज़े में ले लेता है। और ये जो एरिया है तकरीबन बनता है 10⁻33 स्क्वायर मीटर, इनके इतना ज़्यादा जो है वो एरिया इसके ऊपर फैल चुका था सेकंड के अरबे हिस्से तक। धमाके के नतीजे में इब्तदाई मादा यानी कि प्रो क्वार्क प्लाज्मा जिसको कहते हैं और बेइंतहा एनर्जी स्पेस के एक बहुत वसी हिस्से यानी 10⁻33 पर फैल चुका था। वक्त खो खला का ये इब्तदाई हिस्सा प्लैंक टाइम एंड स्पेस कहलाता है, यानी कि प्लैंक टाइम एंड प्लैंक स्पेस, इसको प्लैंक एरा भी हम कह सकते हैं। प्लैंक एरा में ज़रात की एनर्जी 14 से 15 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। दर्जा हरारत 10⁻28 केल्विन और डेंसिटी यानी कि कसाफत 10⁻80 क्यूबिक सेंटीमीटर थी और ज़र्रात का दरमियानी फासला 10⁻26 सेंटीमीटर या उससे भी कम था। अब बिग बैंग के पहले 12 मिनट या इससे भी कम अरसा में इब्तदाई मैटर से इब्तदाई ज़रात यानी कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्वार्क्स जो है वो बनना शुरू हो चुके थे और ग्रैंड यूनिफाइड फोर्स जो है वो भी मज़ीद 2 फोर्सेस में मुनकसिम हो रही थी, यानी कि वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसके बाद नाजरीन, क्वार्क्स के आपस में इंटरेक्शन की वजह से सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनने शुरू हुए। इलेक्ट्रॉन तो बजाते खुद जो है एक क्वार्क है अपने एंटी पार्टिकल के साथ, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो क्वार्क्स के ख़ास कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ये क्वार्क्स की मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में हम इंशाल्लाह आपसे उसके बारे में तफसील से बहस करेंगे। बहरहाल ये क्वार्क्स जो है इन्होंने एक ख़ास तरतीब दे के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो बनाने शुरू कर दिए। ख़ास तौर पर प्रोटॉन जो है वो बनना शुरू हुए। अब इसके बाद नाजरीन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मिलने से पहला बुनियादी आइटम जो है वो बनता है हाइड्रोजन, और इस हाइड्रोजन में मज़ीद प्रोटॉन के फ्यूजन होने की वजह से इससे भारी ज़र्रा या आटम या एलिमेंट जो है हीलियम वो बनता चला जाता है। यहाँ ये फ्यूज़न क्या है, फ्यूज़न पर हम मुकम्मल एक तफसीली वीडियो लेके आएंगे। फ्यूज़न बहरहाल आप ये समझ ले कि भी एक प्रोटॉन का एक पहले से मौजूद एलिमेंट के एटम के अंदर जो है वो मर्ज हो जाना या उसके अंदर जो है समा जाना, तो ये फ्यूज़न होता है। इससे काफ़ी एनर्जी रिलीज़ होती है। अब हीलियम में मज़ीद प्रोटॉन के दाखिले से या फ्यूजन से लिथियम और लिथियम में मज़ीद प्रोटॉन के दाखिले से मज़ीद हैवियर एलिमेंट्स बनते चले गए और एक मखसूस टाइम और स्पेस के अंदर एक ख़ास वक्त के बाद अनासर बनने के इस अमल के दौरान भारी अनासर मरकज़े
की शक्ल इख्तियार करते गए और हल्के अनासर इनके इर्द मुख्तलिफ जो है वो परतों की शक्ल में महव गर्दश रहे या तरतीब पाते गए हैं। यहाँ एक बात काबिल गौर है कि धमाके के बाद बेतरतीबी बढ़नी चाहिए फ़िज़िक्स के कवानीन के मुताबिक, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि एक ख़ास तरतीब जो है वो बनती जा रही है। तो इसे क्या ये एक नई फ़ोर्स है जिसे हम फोर्स ऑफ चांस कह लें या नेचुरल सिलेक्शन कह लें, इसके ऊपर अभी साइंटिस्ट आ तो नहीं रहे, लेकिन ये भी एक ख़ास फोर्स है कि भी मैटर जो है उसको उसकी एंट्रोपी जो है वो बढ़नी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे एंट्रोपी ख़त्म होती जा रही है और एक तरतीब आती चली जा रही है। ऑर्डर और एंट्रोपी एक दूसरे के ख़िलाफ़ है फ़िज़िक्स के मुताबिक। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अनासर जो ये बनते गए तो मरकज़ में जो है वो भारी और इर्द गिर्द तह बरतह हल्के अनासर जो है वो तरतीब पाते गए और इसके नतीजे में एक नई जो है वो स्ट्रक्चर या साख्त हमारे सामने आती है जिसको स्टार कहते हैं। इसी तरह बहुत से स्टार्स जो हैं वो वजूद में आते हैं। हमारा सूरज भी जो है वो भी एक स्टार है और इससे बड़े या छोटे बहुत से स्टार्स ये बनना शुरू हुए और ये जिस जगह पर जिस स्पेस के हिस्से पे बन रहे थे वो दरअसल डस्ट और गैसेस और मुख्तलिफ एनर्जी का एक कॉम्बिनेशन है जिसको नेबुला कहते हैं। तो नेबुला असल में बर्थिंग प्लेस है स्टार्स की। अब ये स्टार्स जो है ये बनकर और ये जो नेबुला जगह है ये दुखान टाइप जो है, इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। तो ये नेबुला के अंदर स्टार्स जो है वो बनते गए और स्टार्स के अंदर फिर स्टार्स के अंदर जो फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है उससे बहुत ज़बरदस्त एनर्जी और बहुत से नए एलिमेंट्स जो है वो बनते गए, जिनकी बुनियाद पर या जिनके होने से आज की तमाम यूनिवर्स जो है वो बनी हुई है, जिसकी स्ट्रक्चर है जिस मैटर को हम जानते हैं। नाज़रीन व हज़रात, पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखेंगे तो पहले हाइड्रोजन, हीलियम और उसके बाद लिथियम और सो ऑन। तो कुछ स्टार्स तो जो हैं उनके मरकज़ में जब लोहा बनना शुरू हो जाता है, एफई जिसको कहते हैं, तो ये फिर अपने जो है वो ग्रेविटेशनल पुल जो है वो अपनी तरफ ऊपर वाली बालाई हल्के अनासर की तहों को खींचता है। तो ये जो तहें हैं ये अंदर लोहे की मरकज़े से टकरा के ये बाहर की तरफ फिर फैलती हैं रिएक्शन के नतीजे में, और यूँ ये स्टार्स जो हैं दरमियाने दर्जे के ये सुपर जाइंट्स बनते हैं। और इसी तरह अगर लोहे से भी बड़े भारी एलिमेंट्स बन जाए तो इस तरह के स्टार्स जाइंट स्टार्स होंगे और उनकी अलहदा किस्में होती हैं। ये क्या यानी कि धमाके के बाद साइंस के असूलों के मुताबिक मादा और एनर्जी को मज़ीद से मज़ीद बेतरतीब हो जाना चाहिए था, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि यहाँ पर एक बड़ी तरतीब बनती चली जा रही है। और अब स्टार्स जो है ये बेशुमार किस्मों के जो है वो बनते हैं और इस तनू की वजह जो है स्टार का लाइफ साइकिल भी है। मतलब स्टार्स की वजह से मज़ीद किस्म के स्टार्स बनते हैं और स्टार्स जो है वो बनते हैं और एक ख़ास मुद्दत में फ्यूजन की एनर्जी इस्तेमाल करने के बाद वो अपने कोर में हैवियर अनासर बनाने के बाद फटते हैं और नतीजतन इनकी मौत वाक़ हो जाती है। इस मौत की वजह से ना सिर्फ स्टार्स की अपनी कई किस्में मसलन न्यूट्रॉन स्टार, एडजॉइंट सुपर जॉइंट वगैरह, बल्कि कुछ और हैरत अंगेज़ किस्म के फल्की अजराम वजूद में आते हैं। एस्ट्रॉयड्स हैं जैसे कि प्लैनेट्स हैं, क्वाइज़ार्स हैं, छोटे बड़े ब्लैक होल्स हैं, सुपरनोवे हैं। तो ये मुख्तलिफ प्लैनेट्स और इनके इर्द गिर्द महव गर्दश चाँद जो हैं वो जिनको कुदरती सैटेलाइट भी कह सकते हैं आप, नेचुरल सैटेलाइट्स, तो ये भी बनते हैं। अब यहाँ बात काबिल गौर है कि ये सारी जो किस्में हैं ये बनती चली गई और बेशुमार स्टार्स और जो है साख्ते मज़कूरा बाला ये एक थाली नुमा शक्ल बनाते हैं जो बहुत बहुत वसी स्पेस को घेरे हुए है, जिनको कहकशां कहते हैं, यानी कि गैलेक्सीज। अब हमारी इस विजिबल यूनिवर्स में खरबों अरबों गैलेक्सीज मौजूद है। नाज़रीन हज़रात, यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी काबिल ज़िक्र है कि ये जो ब्लैक होल बनना है और थाली नुमा कहकशां जो है वो बननी है, ये भी एक मतलब बड़े एक तरतीब से ये काम सारा फाइनल हो रहा है। इनकी जो डायनामिक्स है, इनकी गर्दश जो है और इनके हरकत जो है, और दूसरा बहुत ज़बरदस्त चीज़ यहाँ पे एक और सामने आती है कि ये गैलेक्सीज़ को अगर हम मुशाहिदा करें जैसा कि साइंस कर चुकी है, तो ये एक दूसरे से बेइंतहा रफ्तार के साथ दूर जा रही हैं।
और इसी बेस पर जो है वो थ्योरी पेश की गई जिसको इन्फ्लेशन थ्योरी कहते हैं। मैंने अभी जो सारी बहस की शुरू से लेके अब तक, ये भी इन्फ्लेटरी किस्म का जो दौर है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो इस बिना पर इस थ्योरी को इन्फ्लेशन कहती है। आज की सबसे ज़्यादा माने जाने वाली थ्योरी जो है, जो बिग बैंग को भी सपोर्ट करती है। तो इन्फ्लेशन जो है वो यहाँ पे हो रही है, और ये भी जो है एंट्रोपी के असूलों के तकरीबन ख़िलाफ़ है कि इन्फ्लेशन और इतना धमाके के बावजूद ये चीज़ें इतनी ज़बरदस्त तरतीब से बन रही हैं। बहरहाल अरसा गुज़रता चला जाता है और बहुत से ये स्टार्स के इर्द गिर्द प्लैनेट्स और एस्ट्रॉयड्स और क्लाउड्स वगैरह और इस तरह के ये एक स्टार के गिर्द जब बनते हैं तो स्टार सिस्टम बन जाता है। तो हमारा सूरज भी जो है वो दरअसल अपने इर्द गिर्द 9 या 8 सितारों के साथ और आउट क्लाउड के साथ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्ट्रॉयड्स के साथ एक सिस्टम है जिसको सोलर सिस्टम कहते हैं, जिनमें से हमारी ज़मीन जो है एक प्लैनेट है और हमारा चाँद जिसके इर्द गिर्द घूमता है। तो ये 4 से 6 अरब साल तकरीबन हमारे सोलर सिस्टम की एज है, जिसमें हमारी ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ तो तकरीबन 4 अरब साल पहले ही हो गया था। इब्तिदा में ज़िंदगी इंतहाई सिंपल ऑर्गेनिज़म की शक्ल में मौजूद थी, और वक्त गुज़रने के साथ आहिस्ता आहिस्ता ये कॉम्प्लेक्स होती चली गई, हत्ता कि आज इसकी कॉम्प्लेक्स और बेहतरीन इंटेलिजेंट शक्ल मौजूद है जिसको हम जानते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि कायनात में इतने टाइम में हमारी ज़मीन पर इस तरह की ज़िंदगी मौजूद है, तो लाजमी करोड़ों खरबों अरबों कहकशाओं में अरबों अरबों सितारे हैं और उन पे सोलर सिस्टम जैसे निज़ाम और वहाँ पे ज़िंदगी हो सकती है। तो जिससे एलियन लाइफ का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे जहन में आता है। तो एलियन मौजूद हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसके ऊपर भी हम जो है वो अलहदा एक वीडियो प्लान कर चुके हैं, वो अनकरीब बड़ी ही तफसील के साथ आपके सामने रखेंगे, डाटा भी रखेंगे। अभी तो मैं एक खुलासा पेश कर रहा हूँ, इसलिए मोटे मोटे यानी कि जिसको आप कहते हैं हम मोटा मोटा डिस्कस करते चले जा रहे हैं। बहरहाल एक बात और यहाँ पे देखने वाली है कि ये जो गैलेक्सीज़ और स्टार्स के आपस में इंटरस्टेलर डिस्टेंसेस हैं या इंटरगैलेक्टिक डिस्टेंसेस हैं या इंटरप्लैनेटरी डिस्टेंसेस हैं, फासले हैं, ये बहुत वसी फासले हैं। रोशनी नाज़रीन व हज़रात 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का फासला तय कर जाती है, और तो आप सोचें कि 2 सेकंड में 6 लाख किलोमीटर का फासला तय कर चुकी होगी। इसी तरह 1 घंटे में तो बेशबहा यानी कि आप 3 लाख को 3600 से ज़रब दे देंगे, 3600 से। तो इतने ज़्यादा किलोमीटर्स जो है वो लाइट ट्रैवल कर चुकी होगी। अगर इस लाइट को हम पूरा 1 साल ही ट्रैवल करवाते रहते हैं, तो जो अब हमारे पास तय करदा फासला आएगा जो इस लाइट ने कवर किया है, दैट विल बी नॉन एज लाइट ईयर। इसको आप लाइट ईयर कहते हैं। अब आप तसव्वुर ज़रा कीजिए कि ये कितना सी फासला होगा। बिलाशुबा ये एक नाकाबिले यकीन और अनइमेजिनेबल डिस्टेंस है जो कि यहाँ पे हमें नज़र आता है। तो ये गैलेक्सीज़ के दरमियान इस तरह फासले को मापा जाता है। बहरहाल कायनात के 14 अरब सालों का खुलासा करने से बहुत से सवाल और जुस्तजू का एक लामहदूद सिलसिला हमारे जहनों में ज़रूर फितरतन पैदा हो जाता है। ये जुस्तजू क्या है, ये सवाल क्या है और इनके जवाब कहाँ से मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे, और इसके ऊपर हमारी जो इंसानियत है, ह्यूमैनिटी, उसकी हिस्ट्री में क्या क्या काम हो चुके, आज की मौजूदा साइंस अपने इस क्लाइमैक्स तक कैसे जा पहुंची, और हमारी हिस्ट्री में क्या इसके कुछ शवाहिद मिलते हैं कि पहली वाली तहजीबें जो थी वो एडवांस थी। तो इसके ऊपर हम लाजमी कोशिश करेंगे और आने वाले एक मखसूस सिलसिला के ज़रिए हम एक वीडियो में जो 8 से 10 मिनट या इससे कम या ज़्यादा पर मुश्तमिल हो सकती है, ताकि आप लोग जो है वो बोर भी ना हो, हम इंशाल्लाह लेके आएंगे। तो नाज़रीन व हज़रात, अगर ये वीडियो मालूमाती लगी हो, मालूमाती महसूस हुई हो, तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट भी करें, अपना नॉलेज हमारे साथ शेयर करें या हमें फिर गाइड करें अगर आप थोड़ा सा उसमें कुछ देखते हैं कमी, और सब्सक्राइब लाजमी करें नाजरीन, बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक लाजमी पहुंच जाए। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए, गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।